बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन से ही रिलेटेड रिएक्शंस पढ़े थे और हमने एसिड को इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स में। हमने जस्ट इसका मैकेनिज़्म पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन्स में एसिड ऐड कर देते हैं, एसिड की एडिशन से इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप बेस ऐड करेंगे, बेस की एडिशन से न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे रिएक्शंस का नाम है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन करवाएं किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन्स के अंदर। बेटे बेस कैटालाइज वाला हम पढ़ चुके हैं। एसिड कैटालाइज में हमने जस्ट मैकेनिज्म डिस्कस किया। आज हम उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो अपना ये लेक्चर आप साथ साथ नोट करते रहें और इसके नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। तो बेटे मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि जब भी आप कोई एसिड एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर ऐड करवा देंगे, एसिड की एडिशन से एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक जो करैक्टर है वो इन्हेंस कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर को देखें। बेटे इसमें एग्जांपल नंबर 1 है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अमोनिया बेटा एक गैस है जिसका फार्मूला होता है NH3। दिस इज अमोनिया। यही अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को हमने एडिशन करवानी है एल्डिहाइड में या कीटोन्स के अंदर बेटे। तो अगर मैं इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा दूं तो बेटे ये बचेगा NH2। उसकी जगह पे अगर मैं कोई और कंपाउंड लगा दूं, सपोज G में लगा देता हूं, तो बेटे ये G अमोनिया का डेरिवेटिव होगा। हमने इसी की ही एडिशंस पढ़नी है कीटोन्स और एल्डिहाइड के अंदर। तो बेटे देखें, अमोनिया डेरिवेटिव NH2G। बेटा अगर इस G को रिप्लेस करके, अगर इस G को हटा के OH लगा दिया जाए तो इस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोक्सल अमीन। हाइड्रोक्सल अमीन इसका नाम होगा। बेटा इसी तरह अगर इस G की जगह पे एक और NH2 लगा दिया जाए तो बेटा इसका नाम होगा हाइड्राजीन। आपको सबसे पहले ये फार्मूले याद रखने हैं। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे आप एडिशन नहीं कर सकते किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव्स की कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। रिपीट करना चाहूँगा बेटा, अमोनिया था, H हटाया, G लगाया, उस G को रिप्लेस किया अगर OH ने तो यह हाइड्रोक्सल अमाइन कहलाएगा। अगर इस G को रिप्लेस किया NH2 ने तो ये कहलाएगा हाइड्राजीन। बेटे अगर इस G को रिप्लेस कर रहा है NH2, NH, सेम यही चीज़ मैंने लिखी है बेटा। इस H की जगह पे ये 2 H थे, एक H को मैंने रिप्लेस किया C6H5 से, तो बेटे ये कहलाएगा फिनाइल। क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है C6H5। दिस इज़ फिनाइल, दिस इज़ हाइड्राजीन। तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। बेटे अगर इसी तरह ये मैंने लिखा NH2, बेटा ये NH, ये
H5 या C6H5, C6H5, और इसको मैंने अटैच किया बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ भी बेटा मैंने लगा दिया NO2, यहाँ भी मैंने लगा दिया NO2। तब इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा बेटा? अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अगर ये फिनाइल आ गया तो डेफिनेटली यहाँ बेटा C6H5 नहीं आएगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज फिनाइल, देयर इज NO2 एंड NO2, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। 2,4 डाई नाइट्रो, ये वाला हिस्सा बेटा फिनाइल, ये हाइड्राजीन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो बेटा ये 4 अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमने ऐड करवाने हैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में, और कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन्स भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, आपने बेटे सबसे पहले इनके फार्मूले याद करने हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन का, हाइड्राजीन का, फिनाइल हाइड्राजीन का, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNPH भी बोलते हैं, DNPH, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो बेटा सबसे पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव, ये रिएक्शन डेफिनेटली एसिड है तो एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। बेटे सबसे पहले आपने ले लें कोई भी एल्डिहाइड ले लें या एसिटाल्डिहाइड ले लें। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है H3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इसमें हमने एडिशन किसकी करवानी है? अमोनिया डेरिवेटिव की। अमोनिया डेरिवेटिव को बेटे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, प्लस H2 N एंड G। और से देखिए बेटे यही अमोनिया डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा है। जब बेटे मैं इसमें एसिड ऐड करता हूँ, एसिड की एडिशन से यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट होगा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो आप लिख दें। तो बेटे प्रोडक्ट बनेगी H3C CH डबल बॉन्ड N एंड G प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास, जिसको आप जैसे CNG, ये CNG तो नहीं बन रही लेकिन आप याद रखने के लिए, यानी प्रोडक्ट हमेशा CNG बनती है, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और G इसमें से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। यही रिएक्शन बेटे आप करवा सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या एसीटोन के साथ आप करवा लें। एसीटोन के साथ अगर करवाएं तो H3C C डबल बॉन्ड O H3C, दिस इज एसीटोन। एडिशन बेटे हमने करवानी है अमोनिया डेरिवेटिव्स की H2N एंड G in the presence of acid proton, the product would be H3C। ये प्रोडक्ट बेटे आप प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे या साइड पे लिख दें, H3C C डबल बॉन्ड H3C, वाटर एलिमिनेट हुआ यहाँ से, वाटर की एलिमिनेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी N और G, N एंड G प्लस वाटर। ठीक है बेटे, अब हम
एडिशन करवाएंगे हाइड्रोक्सल अमाइन की, और मैकेनिज़्म में हम सीखेंगे कि असल में ये एडिशन होगी कैसे, ये प्रोडक्ट बना कैसे, वो मैकेनिज़्म बाद में देखेंगे। बट अब हम एग्जांपल लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इनटू, एसिड की मौजूदगी में हमने हाइड्रोक्सल अमीन को ऐड करवाना है एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। तो बेटे में हम इधर हेडिंग दे दें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल एमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल एमीन। हाइड्रोक्सल एमीन का फार्मूला NH2OH। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है बेटे। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन कैरी ही नहीं कर रहा, हाइड्रोक्सल अमीन, लेकिन ऑर्गेनिक है। प्रॉपर्टीज़ करैक्टरिस्टिक्स इसकी नेचर ऑर्गेनिक जैसी है। तो बेटा इसमें आप सबसे पहले एडिशन करवा दें एसिटाल्डिहाइड के अंदर H3C, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड या एथेनल, इसको हम एथेनल भी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में आपने ये बात सीखी थी। एडिशन है किस चीज़ की, हाइड्रोक्सल अमाइन की। आप इसको यूँ लिख दें बेटा, ये H2, दिस इज H2, दिस इज N एंड OH, हाइड्रोक्सल अमाइन NH2OH। ये रिएक्शन होगा किसकी मौजूदगी में, ऑब्वियसली एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। एसिड की मौजूदगी में बेटा वाटर रिलीज हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, ये एलिमिनेशन हो रही है वाटर की, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है बेटे, रिजल्टेंट प्रोडक्ट आप लिख दें। रिजल्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास H3C, C डबल बॉन्ड OH, NOH प्लस वाटर, ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट है। CH3C डबल बॉन्ड, ये वाटर रिलीज हो गया। जो वाटर रिलीज होगा O तो नहीं आएगा बेटे, इसमें O नहीं होगा, ये प्रोडक्ट आएगी NOH, ठीक है बेटे। पहले इसका नाम था एथेनल, अब इसका नाम होगा एथेनल ऑक्साइन। इसी तरह आप एडिशन करवा सकते हैं हाइड्रोक्सल अमीन की एसीटोन के अंदर। एसीटोन का फार्मूला है H3C या CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, H3C, दिस इज एसीटोन। एडिशन हमने करवानी है हाइड्रोक्सल अमीन की, H2N एंड OH। सेम इन द केस ऑफ प्रोटॉन या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेटे। जब एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रोक्सल अमीन की एडिशन करवाएंगे एसीटोन के अंदर, तो वाटर रिलीज होगा। यहाँ से जब वाटर रिलीज हो जाएगा बेटा, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी हमारे पास ऑक्साइम्स H3C, C डबल बॉन्ड H3C। सेम वही चीज़ हमने लिख दी बेटा, आसान से रिएक्शंस है, सबका एक ही स्टेप है। ये वाटर रिलीज हो गया, N एंड OH, NOH प्लस वाटर, तो इसका नाम क्या होगा बेटे, ये प्रोपेनॉन है। नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा था कि जब एल्डिहाइड होता है तो अल में कन्वर्ट होता है नेम, जब कीटोन आता है तो ओन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन ऑक्साइन। नेक्स्ट बेटे हम एडिशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अबाउट हाइड्रोजीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन। तो हम हेडिंग दे देते हैं इधर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन। किस में एडिशन, एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम ले लेंगे बेटा एसिडिहाइड। हाइड्रोजन का फार्मूला भी आप लिख लें। हाइड्रोजन का फार्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और हाइड्रोजन बनाने के लिए हमने क्या किया था, अमोनिया से हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के NH2 ग्रुप लगा दिया। H3C C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल प्लस एडिशन है बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ये फार्मूला होता है, आप लिख सकते हो H2N एंड NH2। देयर इज अ लॉन पेयर। अगेन जो रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, प्रोटॉन यानी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा बेटा। जैसे ही वाटर एलिमिनेट हो जाएगा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो है H3C C डबल बॉन्ड H N एंड NH2 प्लस वाटर। तो बेटा इसी तरह आप एडिशंस करवा सकते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन की भी एडिशन करवा सकते हैं। बेटा इसका नाम आप लिख सकते हो, इस कंपाउंड का जो नाम है वो एथेनॉल हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से हाइड्राजोन, ये इसका नाम होगा। सेकंड आप रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के साथ, और एसीटोन के साथ बेटे आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। एसीटोन लिखना है प्लस उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है और प्रोडक्ट बनानी है। अब देख लेते हैं बेटा एडिशन नंबर 3। एडिशन नंबर 3 में हम एडिशन करवाने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का सबसे पहले आप फार्मूला लिखें। पहले हाइड्रोजन लिख लें। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2 और NH2। तो आप एक H को रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे बेटे फिनाइल लगा लें। फिनाइल बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं फिनाइल C6H5। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो बेटे इसी तरह आपने इसकी एडिशन करवानी है। सबसे पहले आप ले लें एसिटाल्डिहाइड, देन आप एसीटोन ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, CH3, इसको आप CH3 की फॉर्म में लिखें या H3C की फॉर्म में लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। H3C C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। आप एडिशन करवाएंगे इसके अंदर फिनाइल हाइड्रोजन की, तो बेटा फिनाइल हाइड्रोजन का फार्मूला लिख लें H2N NH C6H5। तो डेफिनेटली बेटा ये रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में होगा। एसिड की मौजूदगी में यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है वो आप कंबाइन करके लिख दें। रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास आएगी H3C C डबल बॉन्ड H। वाटर तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट है हमारे पास NH C6H5, ये हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, प्लस वाटर। नाम क्या बनेगा बेटे, ये एथेनॉल था, इसका नाम एथेनॉल है, एथेनॉल। तो ये एथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन, एथेनॉल प्रोडक्ट का नाम है बेटे एथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन, ये आप नोट कर लें इसको। लास्ट बेटे जो एडिशन है वो लास्ट, ये रिएक्शन आप एसीटोन के साथ भी करवा सकते हैं। लास्ट जो हमारी एडिशन है बेटे वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNPH। इसकी हमने एडिशन करवानी है एल्डिहाइड में या कीटोन्स के अंदर। तो आप लिख सकते हैं बच्चे एडिशन ऑफ 2,4-DNPH
2,4-DNPH, एडिशन ऑफ 2,4-DNPH। इसकी एडिशन करवाने के लिए सबसे पहले अगेन हम एसिटाल्डिहाइड से ही शुरुआत करेंगे बेटा। एसिटाल्डिहाइड्स H3C, C डबल बॉन्ड OH, इसमें हमने एडिशन करवानी है 2,4-DNPH। 2,4-DNPH का फार्मूला मैंने लिख दिया है कि डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। बेटे आप इसको लिखें प्लस H2, ये H2, ये N, ये NH, ये अटैच है किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ, और इसी फिनाइल ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे बेटे 2,4-डाई नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो जब आप इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट आप इसकी खुद बनाएंगे बेटे, यहाँ से वाटर रिलीज़ करवाएं। जैसे ही वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, जो रिमेनिंग चीज़ होगी वो इस रिमेनिंग प्रोडक्ट होगी बेटा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये एथेनॉल है, तो नाम बनेगा बेटा डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, प्रोडक्ट में नाम आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आपने ख़ुद बनानी है और ये रिएक्शन आपने एसीटोन के साथ भी करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं बेटा। इसमें हमने पढ़ा क्या, हमने अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को ऐड किया किसमें, एल्डिहाइड में, और कीटोन्स के अंदर किसकी मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में। ठीक है, सबसे पहले आपने फार्मूले याद करने हैं। अमोनिया NH2, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। H रिमूव कर दिया जाए तो उसकी जगह पे कुछ भी लग सकता है, वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। अगर OH लग गया तो बेटे हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2 लग गया, देखिए ये NH2 सारा सेम है। अगर यहाँ NH2 आ गया, हाइड्राजीन, NH और C6H5 आ गया बेटे, ये हाइड्राजीन, ये फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल मतलब कि C6H5 बेंजीन के साथ सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया जाए तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसी की एडिशन हमने स्टेप्स में की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमने दो एग्जांपल्स ली एसिटाल्डिहाइड के साथ। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म में हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्शंस को किन किन स्टेप्स से गुज़रना पड़ा। तो एक मैकेनिज़्म मैं करवाऊँगा, सब के मैकेनिज़्म का स्टेप सेम है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। बेटे ये जो पहले रिएक्शन में हमने एसिटाल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन की एडिशन करवाई और एथेनॉल ऑक्साइम प्लस वाटर रिलीज़ हुआ, एथेनॉल ऑक्साइम बना, उसमें से वाटर रिलीज़ हुआ। बेटे हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, बाकी जो ये 3 रिएक्शन है इसका मैकेनिज़्म आप खुद करेंगे। तो बेटा देखिए इस रिएक्शन में हमें पता है कि ये रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में होता है, और हमने ये पढ़ा था कि एसिड को जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में डाला जाएगा, एसिड की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। तो यानी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। जब एसिड डालेंगे तो उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल अमीन इसमें ऐड करेगा। तो वही स्टेप हम बताने जा रहे हैं, यानी स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका रिएक्शन देखना है। तो एसिड के साथ रिएक्शन के लिए बेटा हम लिख लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है H3C, C डबल बॉन्ड OH, और एसिड है हमारे पास H पॉजिटिव। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि इस ऑक्सीजन पे लॉन पेयर मौजूद होता है। ये लॉन पेयर यूज़ करते हुए इस एसिडिक प्रोटॉन को वो अपने पास एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बेटे इसके नतीजे में प्रोडक्ट हमें मिलेगी H3C, C डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने जनरल मैकेनिज़्म पढ़ा था। अब बेटा देखें इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन ये चाहता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए, तो ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, वो जो चार्ज था ऑक्सीजन पे
वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा और वही पॉजिटिव चार्ज अब कैरी करेगा कार्बन, क्योंकि कार्बन की तरफ से ही तो मूवमेंट हुई है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी अटैच थे, वो मूव कर गए ऑक्सीजन की तरफ। बेटे सेकंड स्टेप में, स्टेप टू में अब ये फिनाइल, ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, अब ये एडिशन शो करेगा, क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ गया है और जो हाइड्रोक्सिल अमाइन का लॉन पेयर है नाइट्रोजन है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, वो इजीली इसमें ऐड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ, सेकंड स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन या हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोक्सिल एमिन। बेटा ये H3C सेकेंड स्टेप, COH, H इस कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, इसमें एडिशन होगी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव NH2OH। वी नो दैट कि नाइट्रोजन भी लॉन पेयर कैरी करता है, तो बेटे ये नाइट्रोजन जो है ये इस कार्बन पे करेगा अटैक। इसके अटैक की वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो है H3C, COH, there is H, there is N, H2OH। अब इस नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा बेटे पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर इस्तेमाल करते हुए इसमें एडिशन शो करवाई, तो नाइट्रोजन ने जब अपने लॉन पेयर इस्तेमाल कर लिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेटे थर्ड स्टेप में, या इसी स्टेप को आप बढ़ा भी सकते हैं नेक्स्ट उसमें, लेकिन हम स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में बेटा हम ये चाहेंगे कि नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हटाया जाए। तो नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए हम लिख सकते हैं H3C, CHOH, ये बेटा N, H, ये H, ये OH, NH2OH, there is a positive charge ऑन नाइट्रोजन। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इस नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हम कैसे हटाएं। तो बेटे नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करवाने के लिए हम ये करते हैं कि इस बॉन्ड को नाइट्रोजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो बेटे ये हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाएगा। -H हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो बेटे हमें प्रोडक्ट्स मिलेगी, या जो इस रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट बनेगी H, ये बेटा NH एंड OH प्लस H माइनस, ये मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ इधर लिख सकते हो बेटा H माइनस। हाइड्रोजन इस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H माइनस यहाँ पे आ गया। बेटा ये जो यहाँ से H निकल रहा है, इस H को हमने ज़ाया तो नहीं करना, इस प्रोटॉन को हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी प्रोटॉन को ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका लॉन पेयर अपने पास खींच लेगा, तो वाटर बनेगा। स्टेप 4 लिख लें या इसी स्टेप को इनहेंस कर लें। तो बेटे हम ये लिख सकते हैं स्टेप 4 में H3C, COH, there is H and NH and OH,
ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है बेटे लॉन पेयर कैरी करता है। जब ये लॉन पेयर कैरी करता है, इस लॉन पेयर का फ़ायदा कौन उठाएगा? ये वाला हाइड्रोजन, ये जो रिलीज़ हुआ था। यानी तो इस स्टेप में हमने हाइड्रोजन रिलीज़ करवाया, नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोटोनेशन कर देंगे। पहले हमने डी प्रोटोनेशन की, अब अगेन प्रोटोनेशन कर देंगे ताकि वाटर बने। जब इस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बेटा वाटर बनेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आएगी H3C COH2, there is NH and OH, there is H, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने ऊपर भी पढ़ा कि जब भी लॉन पेयर इस्तेमाल होता है तो लॉन पेयर की वजह से उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और एटम कभी भी ये नहीं चाहता उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और वो उस पॉजिटिव चार्ज को एज सून एज अर्ली बेटा वो ख़त्म करना चाहता है। अब बेटे आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ये जो ऑक्सीजन है ये चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को हटाया जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाएं। तो बेटे H3C COH2 या H2O, देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज, और इसके नीचे बेटे H, यहाँ पे हम लिख दें N, या इसको यूँ लिख दें बेटे N, ये वाला N, ये H, ये OH। सिर्फ बॉन्डिंग मैंने ओपन करके लिखी है, यहाँ पे NH है, ये H मैंने नीचे लगा दिया बॉन्डिंग्स की। अब बेटा ऑक्सीजन चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटे, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बेटे ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट होगी हमारे पास। अब बेटे ये H3C, ये सिंगल बॉन्ड, ये C, ये H। अब ये बॉन्ड यहाँ बेटे शिफ्ट हुआ है, वहाँ से वाटर रिलीज हो गया, तो ये आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ बेटे डबल बॉन्ड, ये NH, H तो रिलीज हो गया, ये NOH, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये H, डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर प्लस वो जो एसिड यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये जो H यहाँ से रिलीज़ हुआ है। अब आप गौर से देखें बेटे, इस प्रोडक्ट को मैच करें। जब भी हमने यानी हाइड्रोक्सिल अमीन की एडिशन करवाई तो CH3C डबल बॉन्ड NOH, CH3C डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर प्लस ये एसिड हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बेटे आप ये मैकेनिज़्म हाइड्रोजीन का भी करवा सकते हैं। हाइड्रोजीन के केस में क्या होगा? हाइड्रोजीन के केस में आप यहाँ पे बेटा NH2 लगा देंगे। अगर आपने फिनाइल हाइड्रोजीन लेना है तो यहाँ पे आप फिनाइल हाइड्रोजीन यानी NH और C6H5 लगा देंगे। इसी में एडिशंस करते जाएं और ये मैकेनिज़्म होता रहेगा। इस मैकेनिज़्म को एक और व्यू फिर दे लेते हैं बेटा कि मैकेनिज़्म हमने किया कैसे। सबसे पहले प्रोटॉन ऐड करवाया, प्रोटॉन के एडिशन से बेटा इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ गया। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा, हमने इसमें अमोनिया का डेरिवेटिव ऐड करा दिया। जैसे अमोनिया का डेरिवेटिव ऐड हुआ, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आया। लॉन पेयर ख़त्म करने के लिए जैसे लॉन पेयर की वजह से इस नाइट्रोजन इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हुआ और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस मैकेनिज़्म के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज को ही ख़त्म किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि इस नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए बेटा। इस नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड को खींचा जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया। हाइड्रोजन को हमने वेस्ट नहीं किया। उससे अगले स्टेप में हमने प्रोटोनेशन की, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, खींचा किसने? इस OH ने, जिसकी वजह से बेटे वाटर बना। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि हमने लॉन पेयर का इस्तेमाल करवाया ऑक्सीजन के। अगले स्टेप में बेटे इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमने ये बॉन्ड यहाँ से खींचा, बॉन्ड वैलेंसी पूरी करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जैसी शिफ्टिंग हुई बेटे हमारे पास प्रोडक्ट बनी प्लस वाटर बना। बेटे जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में डेफिनेटली आपको ये टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को बैक करके देखें बेटा। जितनी आप वीडियो को गौर से और प्रैक्टिस करके सीखेंगे
तो ये आपको समझ भी आएगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कमिंग 2 लेक्चर्स हैं वो हमारे इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। आपकी असाइनमेंट है बेटा, असाइनमेंट में आपने इन तीनों का मैकेनिज़्म करना है और उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट आप करके इसके बारे में इन्फॉर्म भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।